अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अमीर और आप देख रहे हैं डियर फुल। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अकायद और तालीमात मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की, और अब उससे अगला आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद मेरा जो व्लॉग आएगा कादियानियों पर, वो लास्ट व्लॉग होगा। बाकी जिस तरह मैं पहले हिस्ट्री पे बात करता हूँ, अब जो हीरो है बरसगीर के, जो पाकिस्तान के हीरो है, उनकी बात करता हूँ, वो मैं इसी तरह करता हूँ। तो टॉपिक जहाँ पे हमारा खत्म हुआ था वो टॉपिक जहाँ पे हमारा खत्म हुआ था वो था अकायद और तालीमात। उससे अगला जो टॉपिक था, जो आगे उनके तालीमात हैं, जो वो चीज़ें अपने पैरोकार को तालीमात देते रहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो थे खुदा का तस्वुर। हमारा खुदा वो खुदा है जो अब भी जिंदा है जैसे पहले जिंदा था, और अब भी बोलता है जैसे पहले बोलता था, और अब भी सुनता है जैसे कि पहले सुनता था। इनकी तमाम सिफात अज़ली और अब्दी हैं। कोई शिफ्ट भी मुअत्तल नहीं, और ना कोई होगा, और वो ही वाहदा शरीक है, जिसका कोई बेटा नहीं और जिसकी कोई बीवी नहीं और जिसकी का कोई सानी नहीं, बेमिसल है, और जिसकी तरफ कोई फर्ज किसी खास सिफत से मखसूस नहीं, और जिसका कोई हमता नहीं और जिसका कोई हमसफात नहीं, और जिसकी कोई ताकत कम नहीं और करीब है बावजूद दूर होने के, और दूर है बावजूद नजदीक होने के। इसके लिए ना कोई जिस्म है और ना कोई शक्ल, और सबसे ऊपर है मगर नहीं कह सकते कि इसके नीचे कोई और भी है। वो अर्श पर है मगर नहीं कह सकते कि जमीन पर नहीं। वो मजमा है तमाम सफात का और मज़हर है तमाम महामत हक्का का, और सचस्मा है तमाम खूबियों का, और जामा है तमाम ताकतों का, और मंबा है तमाम फैज़ों का, और मर्जा है हर एक शय का, और मालिक है हर एक मालिक का, और मुत्सिफ है हर एक कमाल से, और मुंजा है हर ऐप और सिफत से, और मखसूस है इस अमर में कि जमीन वाले और आसमान वाले उसकी इबादत करें, और इसके आगे कोई बात भी अनहोनी नहीं। वो देखता है बगैर जिस्मानी आंख के, वो सुनता है बगैर जिस्मानी कान के, और बोलता है बगैर जिस्मानी जुबान के। इस तरह नस्ती से हस्ती करना उसी का काम है। नाज़रीन, ये जो पूरे बारे में पढ़ के आपको सुनाई, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कुतब में है, उसकी काल में है। वो हमेशा यही बात जो अल्लाह ताला के बारे में जो बात थी, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई, यही बात वो करता था। तो ये मैंने उसी के बाद कोट की है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि मिर्जा अहमद कादियानी के नजदीक अल्लाह की जात पाक, अल्लाह की जात क्या चीज थी, वो क्या समझता था कि अल्लाह ताला क्या है, और किस तरह वो अल्लाह ताला की शान में, इज्जत में बात करता है। वो बात मैंने आपके सामने कोट की। अब अगली बात जो आपके साथ कोट करने वाला वो है इस्लाम। वो इस्लाम को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि इस्लाम खत्म हो गया, या क्या ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ को बचाया उन लोगों ने? इस पे बात करें तो इस्लाम के मतलब मिर्जा गुलाम अहमद ने मुख्तलिफ कुतब में यह वाज़ेह किया है कि इसके नज़दीक अब अहमदी इस्लाम ही बहुत सच्चा दीन है। क्या लिखता है
اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور تمام وہ انسانی روحوں جو مشرق و مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی ہے جو قرآن سے بیان کیا اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قابل ہر دوسرے ادیان جو بنیادی طور پر سچے تھے ان اب سچائی پر قائم نہیں بلکہ ان کے عقائد بگڑ چکے ہیں۔ صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذہب کا باطل اور سراسر دروغ کا پتلا خیال کرتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہہ رہے ہیں، اور محض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ کا مقاملہ الہیہ اور اجابت دعا کا مجھے حاصل ہوا ہے، جو بغیر سچے نبی کے پیروں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور مجھے دکھایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق ہے، اور میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ یہ برکت پیروی حضرت ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ملا ہے۔ ناظرین، اگر اس بات کو ہم کوٹ کریں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور اب احمدی اسلام سچا دین ہے، لیکن اس میں اگر ہم بات کریں جیسے کہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نبی آخری میں ہے، لیکن اس میں یہ خاتم النبیین کا خود ذکر کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اسلام جو سچا اسلام ہے، جو صحیح اسلام ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت ہے، جو ان کی شریعت ہے، جو ان کی سنت ہے، جو ان کی احادیث ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچائی جاتی، جو ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ جس پر چاہے فتویٰ لگا دیا جائے کہ کافر ہو تم، اور جسے چاہے مومن بنا دیا جائے کہ ایماندار ہو تم۔ اب کرتے ہیں بات تھوڑا سا مزید اس کے بات کرتے ہیں کہ اسلام کی سچائی پر کے عمل کے نزدیک سب سے بڑی دلیلیں یہ ہے کہ اس پر عمل کے نتیجے میں انسان کا زندہ خدا سے زندہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ زندہ مذہب وہی ہے جس کے ذریعے زندہ خدا سے ملے۔ زندہ خدا وہی ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکے، اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں۔ میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ اور اگر بات کریں ہم بانی اسلام کی، تو بانی اسلام کے بارے میں مرزا احمد قادیانی کا جو کہنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے لفظ رکھنے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی ایک لفظ کی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے معذرت رکھواؤں، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں، اور کوشش کیا کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اچھے، اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ ناظرین، بانی اسلام کی بات کی جائے تو مرزا احمد قادیانی نے متعدد جگہ یہ واضح کیا ہے کہ اس کے نزدیک بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی ہے۔ ناظرین، اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عرفہ اور اعلیٰ نبی ہیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس نے خود نبی ہونے کا اظہار کیوں کیا، کیسے کیا، کس وجہ سے کیا، کس جگہ پہ کیا، یہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم بات کریں اپنے مسلمانوں سے کہ کہاں پہ اس نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ بھی ٹال ٹول کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ دے رہے ہو لہٰذا تم بھی قادیانی نہیں۔
तो इसलिए उससे पूछना भी फजूल है। तो अगली बार करते हैं, जो इससे आगे का पैरा वो आपको सामने पेश करता हूँ। वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया था, यानी इंसान कामिल को, वो मलाइका में नहीं था, यानी नजूम में नहीं था, कमर में नहीं था, आफ्ताब में नहीं था, वज़मीन के समुद्रों दरियाओं में भी नहीं था। वो लाल और याकूत और जमुर्द और असमार और मोती में भी नहीं था। अगर वो किसी चीज अर्जी और समावी में नहीं था, सिर्फ इंसान में था, यानी इंसान कामिल में, जिसका आतम और अकमल और आला और अरफा फर्ज हमारे सैयद मौलाना सैयदुल अंबिया सैयदुल हयात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातमुन नबिय्यीन के बारे में वो क्या कहता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है मिर्जा अहमद कादियानी का, वो भी आप सामने रखने वाला हूं। उसके बाद आप उससे इजाजत चाहूंगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम आएगा मिर्जा अहमद कादियानी पर, वो लास्ट प्रोग्राम होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें मैं बाकी का तमाम जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर बाकी जो आपको पता ही है कि मैं अपने बरसीर और खास तौर पर पाकिस्तान के हीरो से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो उससे इंशाल्लाह करता रहूंगा। तो खातमुन नबिय्यीन के बारे में मिर्जा अहमद कादियानी का क्या कहना है, तो वो थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। इनके कायल में से बानी इस्लाम के मुतल्लिक सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मामला खातमुन नबिय्यीन की तशरीह का है। मिर्जा का इस बारे में मौक़िफ़ दो अमूर पर मुश्तमिल है। वो तस्लीम करता है कि बानी इस्लाम मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन हैं। दो, उसके इस ज़मन पर तशरीह मौजूद ज़माना के आला उलमा की तशरीह से मुख्तलिफ है। चुनांचे वो लिखते हैं, हमारा मजहब का खुलासा और लबोलबाब ये है कि ये लिखा है उस वक्त के उलमा ने, जो इस्लाम के उलमा थे, उनकी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारा मजहब का खुलासा और लबोलबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा एतकाद जो हम इस दुनियावी जिंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफजल और तौफीक बारी ताला इस अमल आलम गुजरा में से पूछ करेंगे, ये कि हजरत सैयदना मौलाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके एहतमाम पहुँच चुकी है, जिसके जरिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुंच सकता है। मिर्जा अहमद के नजदीक खत्म नबिय्यीन का मतलब यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम पर दर्जे के लिहाज से तरक्की के मुंतहा पर फायज है, नेर आखिरी तशरीह लाने से आने वाले नबी हैं। यानी कि उसने कहा कि नीर आखिरी शरीयत लाने वाले नबी हैं। यानी कि मिर्जा अहमद कादियानी का ये कहना कि जो शरीयत जहाँ पे खत्म हो गई है, वो शरीयत जो लास्ट पे लेके आने वाले थे वही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इनके बाद कोई नबी नहीं। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मिर्जा अहमद कादियानी यही कहता रहा कि मैं ईसा की दुआ हूँ और मैं मेहदी आखिर ज़मां हूँ। यानी कि इमाम मेहदी, जो हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे 12वें इमाम, जो इस्लाम के 12वें इमाम होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो कहता है कि वो मैं हूँ। अब इससे अगर हम झगड़े की बात करें तो झगड़ा तो बहुत बड़ा है, और अगर हम इस बात को खत्म करना चाहें तो ठीक है, कादियानी जिसे इमाम मानते थे वो तो मर गए, लेकिन हमारे इमाम ने हमारे नबी के हदीस के मुताबिक अभी आना है, जो हमारे हदीस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसके मुताबिक अभी आना है। तो इस पर बहस नहीं बनती, लेकिन बहस बना दी गई है। इसलिए अगर ये इमाम मेहदी के ही बात पे रहते तो शायद आज कादियानी को हम उतनी बुरी नजर से ना देखते, उतना जिल्लत बड़ी नजरों से ना देखते, और उनके लिए इतने गलत अल्फाज यूज ना करते। इस वजह से तब के उलमा ने हमारे साथ ये मामला किया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी, उससे नाफरमानी, नौज बिल्ला के मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करे, गुस्ताखी करने वाले को हम कभी माफ नहीं कर सकते। तो ये इसी चीज को मौजू बनाकर मिर्जा अहमद कादियानी को आखिरी नबी होने का दावा करवाया गया।
लिहाजा कि उसका कोई दावा ऐसा नहीं था। बाकी मजीद जो इसकी बाकी हिस्ट्री है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रख दूंगा सारी की सारी। हो सकता है थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो, उसके लिए माजरत हुआ, लेकिन नाज़रीन मेरे व्लॉग को देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा हीरो हमारा बड़े सगीर का हो या पाकिस्तान का हो जो शायद मुझसे छुप गया हो या मुझे उसके बारे में ना भी इंफॉर्मेशन हो, तो आप उसके बारे में मुझे डिटेल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट उस पर भी वीडियो बना सकूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।